हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रोटोकॉल हायरार्की इन कंप्यूटर नेटवर्किंग देखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। इसको मैंने सिंपल नोट्स लिखे हुए हैं इस पूरे टॉपिक के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर रहते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, मान लो ये सेंडर है कंप्यूटर ए और ये रिसीवर है कंप्यूटर बी। ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ए मान लो बी को हाई मैसेज दे रहा है, तो ए जो है हाई मैसेज सेंड करने के पहले इसको क्या करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा 1010। ये सबको पता ही होगा कि जो भी डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो सबसे पहले डेटा बिट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब 1010 में कन्वर्ट होता है, फिर ही वो नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है। तो जैसे कि ये डेटा हाई जो है पहले 1010 में कन्वर्ट होगा, फिर ये नेटवर्क में ट्रांसमिट होगा और बी के पास जाएगा। बी भी इसको बाइनरी नंबर्स मतलब बिट्स में ही रिसीव करेगा, मतलब ये 1010 रिसीव करेगा और फिर इसको एक्चुअल टेक्स्ट में बी कन्वर्ट करेगा और रीड करेगा हाई। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है वो बाइनरी होता है। अब क्या क्या दिक्कतें आ सकती है इस ट्रांसमिशन में? सबसे पहली दिक्कत तो जरूरी नहीं है ना, कि जो बिट्स सेंडर ए सेंड कर रहा है वही बिट्स रिसीवर भी रिसीव करे। मतलब कि जो कम्युनिकेशन हो सकता है उसमें एरर्स आ सकती है। ठीक है, एरर्स कैसी? ये मान लो कि ये 1010 जो बिट है वो इसकी एक बिट 0 बिट 1 में कन्वर्ट हो गई, तो सेंड तो 1010 हुई पर रिसीव क्या हो गई, 1011। ठीक है, या तो दूसरा बात क्या हो गई कि पूरा डेटा ही लॉस हो गया। मतलब कि ए ने तो डेटा भेजा लेकिन बी ने इसको रिसीव ही नहीं किया, ये बीच में लॉस हो गया। कभी कभी आपने कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन पे आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी आवाज़ आप बोलते तो वो पर आवाज़ कट कट के जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो डेटा का लॉस हो जाता है। तो ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस है कि एरर भी आ सकती है, डेटा भी लॉस हो सकता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग में मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ठीक है, तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि एरर को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद डेटा लॉस हो नहीं, वो भी अपन को मेक श्योर करना पड़ता है। ऊपर से सेशन मैनेज करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे काम धाम होते हैं जो अपन को नेटवर्किंग में करना रहते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि डेटा का सिंपली ट्रांसफ़र है, बहुत सारे काम धाम होते हैं। तो इसी काम धाम को, ठीक है, इसी काम धाम को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में सब करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है कि ये पूरे नेटवर्क के जो भी टास्क है उन टास्क को अपन ने क्या कर दिया, लेयर्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स हर एक कंप्यूटर, मान लो ये कंप्यूटर ए है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर ए के पास कुछ सेवरल लेयर्स होगी। ठीक है, सेवरल लेयर मतलब मान लो कि कंप्यूटर ए के पास 5 लेयर्स हैं, तो कंप्यूटर ए की 5 लेयर्स होगी, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। ठीक है, वैसे ही जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे उनकी सबकी 5 लेयर्स होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ए की, कंप्यूटर बी की भी 5 लेयर्स होगी, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर अपन ने कंप्यूटर नेटवर्क को लेयर्स में क्यों डिवाइड करा है? इसलिए डिवाइड करा है कि हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क के डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टास्क होते हैं जो ट्रांसमिशन के थ्रू कोई भी दो कंप्यूटर में को परफॉर्म करने रहते हैं। ठीक है, तो उन सारे टास्क को हम क्या करते हैं, लेयर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अपन लेयर 2 को बोलेंगे भैया तू तो एरर कंट्रोल करना, लेयर 4 को बोलेंगे कि तू सेशन मैनेजमेंट का काम करना। वैसे ही हर एक लेयर जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अपन ने किसी भी डिवाइस को लेयर्स में क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि अपन को कंप्यूटर नेटवर्किंग के डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना है। हर एक लेयर का यहाँ क्या होगा, एक अपना अलग टास्क होगा। ठीक है, और अपना अलग टास्क तो होगा। अब ये लेयर 5 जो है, हर एक लेयर
कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करेगी, इट विल फॉलो अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। मतलब कि लेयर 5 के कुछ अलग प्रोटोकॉल होंगे, मान लो कि P5, ठीक है, लेयर 5 जो है वो P5 प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स जो लेयर 5 को फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर इस लेयर 5 ने ये प्रोटोकॉल अपने खुद के लेयर के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा तो ये डिवाइस जो है होस्ट ए ये नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वैसे ही लेयर 4 के भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनको अपन बोलेंगे प्रोटोकॉल, ठीक है। मान लो कि ये P4 है, ऐसे एक ही प्रोटोकॉल नहीं होता है, हर एक लेयर में n नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर का क्या नाम होता है और कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। वैसे ही लेयर 3 के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जो लेयर 3 को फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। लेयर 2 के भी कुछ प्रोटोकॉल होंगे जो लेयर 2 को फॉलो करने पड़ेंगे। लेयर 1 के भी कुछ प्रोटोकॉल होंगे, मान लो उसको बोला अपन ने P1 जो लेयर 1 को फॉलो करने पड़ेंगे। तो हर एक लेयर को कुछ अपने खुद के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो लेयर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है मतलब कि वो नेटवर्क में वो डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट इन अ नेटवर्क, टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये सिंपल था कि हर एक होस्ट मशीन है वो उसकी सेवरल लेयर्स होती है नेटवर्क में, हर एक लेयर की अपनी खुद की अपनी फंक्शनैलिटी होती है और हर एक लेयर अपना खुद का कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करती है, ठीक है। उसको फॉलो ही करने पड़ते हैं नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में मैंने लिखा है, टू रिड्यूस द डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी द नेटवर्क आर डिवाइडेड इनटू लेयर। मतलब पूरे नेटवर्क के डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए पूरे नेटवर्क को हमने लेयर्स में डिवाइड कर दिया और जो लेयर्स हर एक लेयर होगी उसका खुद का स्पेसिफिक टास्क होगा। ईच होस्ट मशीन कनेक्टेड इन द नेटवर्क हैव सेवरल लेयर। जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्ट हुआ है उसकी कुछ लेयर्स होगी, मतलब हर एक डिवाइस की कुछ सेवरल लेयर्स मतलब कुछ नंबर ऑफ लेयर्स होती है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ईच लेयर डिफर फ्रॉम ईच अदर। हर एक लेयर का काम एक दूसरे से अलग होता है। मान लो कि लेयर 2 जो है वो एरर कंट्रोल कर रही है, लेयर 4 जो है वो सेशन मैनेज कर रही है। इसका मतलब हर एक लेयर का टास्क दूसरे लेयर से अलग होगा और हर एक लोअर लेयर कुछ सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसकी अपर लेयर को। ये मैंने क्या बोला कि हर एक लोअर लेयर, मान लो L1 क्या है, यहाँ लोअर है, L1 के लिए अपर लेयर कौन है, L2। तो हर एक लोअर लेयर कुछ सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसकी अपर लेयर को। मतलब L1 जो है L2 को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, L2 जो है L3 को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, L3 L4 को, L4 L5 को। अपर लेयर लोअर लेयर को सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, लोअर लेयर अपर लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो सर्विसेज कोई भी लोअर लेयर अपर लेयर को प्रोवाइड करती है उनको अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लोअर लेयर टू अपर लेयर, ये ठीक है। तो यही सब मैंने लिखा है, ईच लोअर लेयर प्रोवाइड सर्टन सेट ऑफ सर्विसेज टू अपर लेयर, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ईच लेयर हैज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल। हर एक लेयर के खुद के सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। मतलब लेयर 5 का खुद के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, लेयर 4 का खुद के अपने प्रोटोकॉल होंगे। और प्रोटोकॉल क्या होता है, वो रूल्स होते हैं जो हर एक लेयर को फॉलो करने पड़ते हैं अगर कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोसीड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको सर्विसेज के बारे में बताया कि हर एक लोअर लेयर अपनी अपर लेयर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो सेट ऑफ सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बिटवीन ईच एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट लेयर मतलब जैसे लेयर 5 लेयर 4 जो ऊपर नीचे आ रही है, देयर इज एन इंटरफेस। इंटरफेस इज अ सेट ऑफ सर्विसेज लोअर लेयर प्रोवाइड्स टू इट्स अपर लेयर। तो थ्योरी सिंपल है, ठीक है। अब इसके डायग्राम समझना, ये डायग्राम भी बहुत सिंपल है। होस्ट मशीन 1 है, मान लो कि ये सेंडर है और ये होस्ट मशीन 2 रिसीवर है। होस्ट मशीन 1 की भी 5 लेयर होगी, लेयर 5 लेयर 4 लेयर 3 लेयर 2 लेयर 1। होस्ट मशीन 2 की भी 5 लेयर होगी, लेयर 5 लेयर 4 लेयर 3 लेयर 2 लेयर 1। हर एक लेयर की कुछ सर्टन सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ होगी, है ना, और वो एक दूसरे से डिफर करेगी।
और हर एक लेयर के पास कुछ प्रोटोकॉल होंगे। मान लो कि लेयर 5 जो है वो लेयर 5 प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है, लेयर 4 जो है वो लेयर 4 प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है, लेयर 3 में लेयर 3 प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, लेयर 2 में लेयर 2 प्रोटोकॉल्स और लेयर 1 में लेयर 1 प्रोटोकॉल। अब बिटवीन ईच एडजेसेंट लेयर, ऊपर नीचे के लेयर के बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है। ये क्या है, लेयर 4 और लेयर 5 का इंटरफेस, ये एरो से मैंने दिखाया है। वैसे ही लेयर 4 और लेयर 3 का इंटरफेस यहाँ पे होगा, लेयर 3 और लेयर 2 का इंटरफेस यहाँ, लेयर 2 और लेयर 1 का इंटरफेस यहाँ। और ये क्या है, फिजिकल मीडियम है। अब ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड मीडियम भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन लेयर्स, प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस। तो ये बहुत सिंपल डायग्राम है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं प्रोटोकॉल हायरार्की के पार्ट 2 में। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोस को लाइक करना। इससे मुझे बिल्कुल मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियोस आपके लिए डालूँ बहुत इजी लैंग्वेज में। थैंक यू।